जब जब भी हम महाराज जी के श्री चरणों में बैठे तो उन्होंने शरीर शांत करने से 3 दिन पहले की मैं आपको गए ड्राइंग रूम में, तो जब जाने लगे तो महाराज जी ने शीशे से मैं देख लिया और आवाज लगाई कि इन भक्तों को बुलाओ। तो जब हम आए, मत्था टेका, सिर्फ 2-3 बातें की। बेटा, मंदिर ठीक बन गया है ना, सत्संग भवन ठीक बन गया है ना, बहुत अच्छा बन गया है ना। मैं कहा हाँ जी महाराज जी। पुजारी भी ठीक काम कर रहे हैं ना, हाँ जी। इतना कहने के पश्चात ऊपर की ओर देखने लगे तो उनका ये कोई भेद नहीं था कि ये भगत जो है सतगुरु नगर का है या कहीं और का है, नहीं, पूरे नंगली दरबार का कोई भी उनके चरणों में आ गया, उनके लिए कोई भिन्न भेद नहीं थे। उनके सद्गुणों का बखान करने लगे। तो मैं तो चाहता हूं, मैं अपनी निज अनुभव की बातें कहूं तो मेरे को भी कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इतनी ओपन में संगत में नहीं की जा सकती। फकीरी राज हैं, जैसे कि हमने उनको देखा और अनुभव किया, और उस अनुभव का असर जो हुआ वो बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि महापुरुषों की नजर से जो प्राप्त होता है वो बताने, उसको गुप्त ही रखा जाता है। आइए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। अभी पूज्य बाई जी ने फरमाया कि किसी को भी कहा जाए कि तेरे पास महाराज जी की कोई बात है तो हर कोई कहेगा मैं तो ग्रंथ लिख दूंगा। तो इससे मन में एक बात याद आ गई कि छोटे थे हम, महाराज जी अम्बाला आश्रम में आए। अम्बाला आश्रम में आए और रात का समय था, विश्राम पर चले गए। बच्चे थे हम, किसी ने हमें कहा कि बच्चे आप लंगर कर लो, तो हमने कहा हमें मीठा खाना है। कहते मीठा खा लो। हमने कहा महाराज जी दे, वो मीठा खाना है, उसके बाद लंगर खाएंगे। कह रहे बच्चे फिर ना लंगर भूल जाओ, क्योंकि महाराज जी विश्राम पे चले गए हैं, तो आप सुबह ही नाश्ता करना। हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह ही करेंगे। ऊपर लंगर चल रहा था छत पे, छत से नीचे आए तो क्या देखा, श्री महाराज जी अपने पलंग पे उठ के बैठ रहे हैं। उठ के बैठ रहे हैं तो उनके सामने गए, दंडवत की, तो श्री महाराज जी ने बाई जी के कान में कुछ कहा, बाई जी चले गए। बाई जी जब वापस आए तो उनके हाथ में एक मीठे का डिब्बा था। श्री महाराज जी ने मीठे 4 रसगुल्ले उठाए और हमें दे दिए। श्री गुरु महाराज की जय। इतने जानी जान भगवान एक छोटे से बच्चे के मन का भाव जानते हैं कि मेरे बच्चे के मन में क्या भाव आ गया कि अगर मेरे महाराज जी मुझे मीठा देंगे तो मुझे लंगर खाना है, तो मेरा बच्चा लंगर के बिना रह ना जाए, मैं विश्राम बाद में कर लूंगी, पहले मुझे मीठा देना है। पर हमेशा और हमेशा सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के लिए कि जो कुछ है वो मेरे गुरु महाराज जी हैं, जो कुछ है बच्चे हमेशा गुरु महाराज जी को समझो, हम कुछ नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं जताया कि हम भी कुछ हैं, बच्चे हम भी कुछ कर सकते हैं, नहीं। मेरे श्री गुरु महाराज जी जो देंगे वो देंगे बेटे, सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी कर सकते हैं, वो करेंगे। हमेशा उनके मुख से यही बात सुनी। एक बार की बात है, हम अम्बाला से आ रहे थे, अम्बाला से आए, नगली साहब पहुंचे, तो वहां से कोई साधन श्री सतगुरु नगर आने के लिए नहीं था। तो गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी कोई साधन नहीं है,
अब हम पैदल जाएंगे, रास्ते में जंगल है, तो आप हमारे साथ चलो। चल पड़े हम और हमारी माता जी, दोनों हम चल पड़े। एक मोड़ मुड़े तो वहां क्या देखा, एक बाबा जी हैं, उन्होंने लंबा चोला पहना है, खड़ामे पहनी है, हाथ में सोटी है। वो कहते बेटी कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम सतगुरु नगर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी सतगुरु नगर जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें साथ चाहिए था। हमने कहा चलिए, साथ साथ हम चल पड़े। हमारे मन में बार बार आ रहा है कि जैसे ना गुरु महाराज जी रूप धार के आगे हैं, रूप बदल के आगे हैं। हमने सोचा उनसे पूछते हैं कि बाबा जी आप कहाँ पे रहते हैं? अगर ये कहेंगे नगली साहब रहते हैं तो ये वाकई वो आगे हैं। तो हमने उनसे पूछा बाबा जी आप कहाँ पे रहते हैं? उन्होंने कहा हम ना नगली साहब में। नहीं नहीं नहीं, हम सतगुरु नगर रहते हैं। तो माता जी बोली कि बाबा जी सतगुरु नगर तो हम हमेशा ही आते रहते हैं, हमने आपको देखा नहीं। तो कहते असल में ना हम एक जगह टिक के नहीं रहते, हम घूमते रहते हैं। तो माता जी कहते फिर भी कभी तो देखा ही होता है। कह रहे नहीं बेटी मैं तो घूमता ही रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे घर भी आता रहता हूँ। अब जो बाबा जी आश्रम में रहते हैं उनको नहीं देखा, वो तो हो सकता है, पर जो घर में भी आते हैं और रहते हैं उनको भी हमने नहीं देखा, ये तो नहीं हो सकता है। पर माया इतनी प्रबल होती है उस वक्त समझ नहीं आती। चलते चले गए तो हमें थकावट हुई। तो मन में बात आई हाय गुरु महाराज जी मैं तो थक गई, अब कोई साधन ही आ जाए तो कितना अच्छा हो। इतना सोचने की देर थी, एक ट्रक पीछे से आ गया। अब ट्रक की आवाज नहीं आई। अगर गर्मी के दिन सुनसान हो तो एक स्कूटर भी पीछे से आएगा तो आवाज आएगी कि स्कूटर आ रहा है, पर ट्रक की आवाज नहीं आई। और ट्रक हमारे सामने आ गया। बाबा जी कहते चलो इसमें चलते हैं। माता जी ने कहा नहीं बाबा जी सतगुरु नगर सामने दिखाई दे रहा है, हम पैदल ही जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि बिटिया बहुत ज्यादा थक गई है। मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा गुरु महाराज जी मैं थक गई हूँ अंदर अंदर। तो कहते बिटिया बहुत ज्यादा थक गई है। तो बाबा जी ने कहा, तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी बिटिया थक गई है, पर सतगुरु नगर सामने आ गया, आप चलो हम आ रहे हैं। एक कदम ट्रक और चला, हमारे देखते देखते ट्रक अलोप हो गया। ट्रक कोई सुई नहीं थी जो गायब हो गई। हम और हमारे माता जी दोनों सड़क पे, और ट्रक हमारे सामने, ना कोई मुड़ने की जगह थी ना कुछ, गायब हो गया। सतगुरु नगर पहुंचे, श्री महाराज जी विराजमान। जब हमने उनको दंडवत की तो श्री महाराज जी आगे से कहते हैं बेटे आज गुरु महाराज जी ने बहुत परेशान करया, उन्होंने आना पिया। भगवान जी हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया। हमारे श्री महाराज जी जैसा शिष्य, श्री महाराज जी जैसा गुरु कोई भी नहीं हो सकता। इतने ज्यादा समर्थ होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के लिए कि मेरे गुरु महाराज जी सब कुछ है, मेरे गुरु महाराज जी सब कुछ है। मैं तो यही चाहूंगी कि गुरु महाराज जी आज श्री महाराज जी के जन्मदिन पे अपने हर एक बच्चे को अपने श्री महाराज जी जैसा लाल बना दो, कि हर एक बच्चे में वो भाव आ जाए कि मेरे गुरु महाराज जी या मेरे महाराज जी ही सब कुछ है। इतना ही कहना चाहती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी साडा भी जी करदा है, असं भी साडे श्री गुरु महाराज जी ऐसे कहते हैं अपने बड़े होया श्री गुरु महाराज जी नाल ਅਸੀਂ बड़ा अच्छा समय बिताया है। ते मैं बहुत छोटी जी सेकंड दी गल कहांगा। सब भाई जी ने सब महात्मा संत महापुरुष सब ने बड़ी अच्छी सानू गल्लां दसिया, ਅਸੀਂ बड़ा आनंद किया। बहुत ही मतलब साडे श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन, साडे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी का, ते मेरे मुख तो बस मैं एक बहुत ही छोटी भाई की गल कहना चाहना। साडे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, छोटे श्री गुरु महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी सारे कहते पे ने भाई जी कह रहे ने, संत महात्मा सारे कह रहे ने आन। मैं कहना है विराजमान ने खाली तुसी अपने मन से भाव बोलना, इस तो वड्डी मेरे कोई शब्द नहीं है। हाँ जी बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे भाई जी भाई जी है सब जानी जात ने इन्होंने इस टाइम विराजमान किसी को नहीं लगता होगा, पता नहीं, मैंने नहीं पता संगत कितनी संगत आती है
इनने जाके सौ गुणों के भागा च नहीं ने, सब सो रहे ने, की कर रहे ने। इस टाइम जो भी संगत बहुत ही भागा वाले सारे भैन भरा है, सारे भाई जी जिन्ने भी किहड़े अच्छे कर्म नाले भैन भरावां ने किते होंगे कि सारे इस टाइम साढ़े श्री गुरु जोड़ी महाराज जी दे श्री गुरु महाराज जी दे असीं चरणां च असीं खड़े हां। साढ़े बहुत भाग ने। बहुत 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 बधाइयां, संगत को बहुत बहुत मेहरबानी।